Hello students, the first chapter of economics, the story of village पालमपुर पालमपुर गांव की कहानी Overview. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वो प्रोडक्शन को लेकर के है, उत्पादन को लेकर के है। इस हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर के माध्यम से आपको ये समझाया जाएगा प्रोडक्शन के बारे में। एंड दिस वी डू थ्रू स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर। तो पालमपुर किस टाइप का विलेज है? हाइपोथेटिकल विलेज है, एक काल्पनिक गांव है। फार्मिंग इज़ मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर? पालमपुर की जो मुख्य एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है। व्हेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, छोटे स्तर पे उत्पादन भी होता है, जैसे डेयरी का वर्क चल रहा है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ये लिमिटेड स्केल में एक सीमित पैमाने में वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का भी कार्य हो रहा है। ये डेयरी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उत्पादन की जो क्रिया है, ये नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, से नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड आइटम्स मनुष्य के द्वारा बनाए गए कुछ आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स मनुष्य का प्रयास मीन्स श्रम, मनी धन लगता है एक्सेट्रा। एज बी read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। तो हम ये देखेंगे कि पालमपुर गांव में कैसे ये वेरियस रिसोर्स, विभिन्न प्रकार के संसाधन मिल करके किसी डिज़ायर्ड गुड्स और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। तो पालमपुर गांव जो है ये वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेज से और टाउन से, पड़ोसी गांव से और कस्बों से। रायगंज अ बिग विलेज, और जो रायगंज है एक बड़ा गांव है, इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पे है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू द रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। इसके बाद ऑल वेदर रोड मीन्स जो पक्का रोड है वो कनेक्ट करता है विलेज टू रायगंज को कनेक्ट करता है, और फर्दर आगे नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर को कनेक्ट करता है। Many kinds of transport are visible on this route, starting from bullock carts, tangas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery good and other commodities, to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks। तो इस रोड पे विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन दिखाई देते हैं, जैसे बैलगाड़ी से लेकर के टांगा, बोगीज है, बोगीज क्या है, वुडन कार्ट है, ड्रन बाई बफेलोज, तो जो बफेलो के द्वारा खींची जाती है, लकड़ी की गाड़ी है। लोडेड विद जैगरी, जिस पे गुड़ लदा हुआ है। एंड अदर कमोडिटीज़, अन्य वस्तुएं हैं। टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स देख सकते हैं, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। तो इस गांव में 450 परिवार हैं जो विभिन्न कास्ट से संबंधित हैं।
The 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। उसके बाद जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, उच्च वर्ग के लोग परिवार हैं 80, ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, और गांव में ज़्यादातर ज़मीनें इन्हीं के पास है। देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनके घर जो कुछ के तो घर काफ़ी बहुत बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, तो जो ब्रिक और सीमेंट से बने हुए हैं, प्लास्टर्ड भी हुआ है। द एससीज मीन्स दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, और जो एससी की पॉपुलेशन है 1/3 है। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गांव के एक कोने में ये लोग रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ व्हिच आर मड एंड स्ट्रा, तो इनके घर काफ़ी छोटे हैं जो मड और स्ट्रा कीचड़ से मिट्टी से और स्ट्रा से पुआल से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, तो कुछ घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, मीन्स बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, खेतों में जो पानी निकालने के लिए मशीनें लगी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं। एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और छोटे मोटे बिजनेस कार्यों में भी विद्युत का उपयोग होता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं। एंड 1 हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट दवाखाना है। वेयर द सिक आर ट्रीटेड, तो जहाँ पे मरीजों की इलाज किया जाता है मरीजों का। द डिस्क्रिप्शन अबोव shows that Palampur has fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, school and health center। तो ये जो अबोव डिस्क्रिप्शन जो वर्णन अभी किया गया, इससे ये प्रतीत होता है कि पालमपुर गांव में वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था है, स्कूल भी हैं, हेल्थ सेंटर भी हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, तो पालमपुर की जो कहानी है ये एक इमेजिनरी विलेज है, एक काल्पनिक गांव है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज, तो जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन एक्टिविटी इस गांव में हम समझेंगे। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो भारत के गाँव में जो खेती है ये मुख्य एक्टिविटी है, प्रोडक्शन के उत्पादन का मुख्य साधन है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफ़र टू एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, तो कुछ अदर प्रोडक्शन हैं जिनको हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, छोटे तौर पे जो उत्पादन होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, हम दोनों तरह के एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के बारे में जानने के बाद हम और मुद्दों पे बात करेंगे। थैंक यू।